हेलो, नमस्ते। पहचाना नहीं? थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो शुरू से शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा इस ब्लॉग का थंबनेल, हु एम आई, मैं कौन हूँ और मैं आप लोगों के लिए कैसे काम आ सकता हूँ। मतलब मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब करके जा रहे हो तो कुछ काम ही आता हूँ ना मैं आपकी ट्रैवल में मदद करता हूँ, या फिर मैं कुछ फ़नी कंटेंट आपके लिए जनरेट करता हूँ जिससे आप देख के थोड़ा सा एंटरटेन हो जाते हो। तो चलिए फिर, यही है कि कौन हूँ मैं। हाँ? तो स्टार्ट करते हैं फिर इस ब्लॉग को बिना किसी। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अर्षित और मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए अपना इंट्रो। मेरी जर्नी, यूट्यूब जर्नी, मेरी इंस्टाग्राम जर्नी, मेरी लाइफ जर्नी, और वो आपको कैसे इंस्पायर करेगी, उससे आप अपना कैसे कुछ कुछ चीज़ों से अपना थॉट चेंज कर सकते हो, मोटिवेट हो सकते हो, डीमोटिवेट भी हो सकते हो। तो वो आपके ऊपर है। पर चलो शुरू करते हैं। क्या हूँ, कहाँ से हूँ, क्या करना था, क्या कर लिया और क्या कर रहा हूँ। ये तो शुरुआत होती है 1997 से। हाँ भाई, बर्थ ईयर। तो उस टाइम पता नहीं देश में क्या चल रहा था, पर मैं तो चलने नहीं लगा था उस टाइम। 3 साल बाद 2000 में मैं चलने लगा था। हाँ, थोड़ा सा लेट चला क्योंकि गाड़ी स्लो है ना मेरी। तो उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते रहते आगे। तो डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ क्या स्टडी की मैंने। तो मैंने स्टडी की थी उस टाइम, पापा ने करवाई थी। जैसे कि हम 10th में थे तो वैसे ही बहुत अच्छा स्कूल था, जिसमें वो स्कूल जैसा था ना, दीवान हेमराज मेमोरियल स्कूल, और उनके प्रिंसिपल सर का नाम था मुरली मनोहर छंगानी जी। तो मैं जहाँ पे भी जाता हूँ ना, उनकी तारीफ़, उनके स्कूल की तारीफ़, क्योंकि उन्होंने हमको सच में बंदा बनाया, इंसान बनाया है। ऐसा स्कूल मैंने फिर बाद में कभी नहीं देखा। उनके स्कूल में हमारी फ़ीस कंप्लीट नहीं होती थी, पर उन्होंने कभी भी हमको पढ़ाई में ऐसा नहीं देखा कि यार इसकी फ़ीस नहीं है तो इसको घर भेज दूँ। नहीं, फ़ीस की बात सिर्फ पेरेंट्स से। नहीं तो कई स्कूल, जैसे उसके बाद भी मैं स्कूल में गया था, वहाँ से स्कूल में बच्चे बाहर निकाल दिए जाते थे। हम तो चलो फिर बाद में होशियार हो गए थे, अलग चीज़ हो गई थी, और कुछ पापा की पैट वैट। तो इसलिए हम सिर्फ उनके स्कूल में पढ़ाई पे ध्यान देते थे। हमको देखो, वैसा स्कूल आज के ज़माने में बिल्कुल नहीं है, उन्होंने बंद कर दिया स्कूल। मैं तो वैसे ही टीचर, वैसे ही स्कूल चाहता हूँ। क्या होता था, सुबह स्कूल में सरस्वती वंदना होती थी। अब आप में से किसको पता है, किसको याद है सरस्वती वंदना, या कुछ ऐसा सुना है सरस्वती वंदना जैसा? नहीं ना। तो हमको उन्होंने इतनी हार्ड वंदना याद कराई थी, आज भी मेरे कंठस्थ है। ठीक है। उसके बाद मैं कई लोगों से मिलता हूँ, पूछता हूँ, नहीं पता। हम खाना खाने से पहले प्रार्थना करके बैठते थे। हम सबके निरोग रहने की कामना करते थे। हम न्यूज़ पढ़ते थे। हर कई एक्टिविटी होती थी, उसमें से ये सब शामिल था। बंदा बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है इंसान को। तो एक ये चीज़ है कि ऐसा स्कूल मेरे को अभी तक नहीं दिखा। चलो फिर आगे चलते हैं। वो हमको साइंस वगैरह सब पढ़ाते थे। उनके बदौलत हम अच्छे इंसान बन पाए। आज जो जो उनके यहाँ से निकला है, आज वो सब अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान बनो, सक्सेस और वो तो बाद में आ ही जाएगी, पर बंदा तो अच्छा होना चाहिए। तो वो उनकी बदौलत है। तो थैंक यू चंगानी सर, बिल्कुल आपकी वजह से हम बहुत अच्छे बंदे हैं आज भी। तो चलते आगे। फिर आता है टाइम 10th में उन्होंने इतना अच्छा हमको सब इतनी अच्छी टीचिंग दी, ताकि उससे मेरी साइंस में 90% और मेरे ऑल ओवर 80%, 2013 की बात है, मार्क्स आए। अब आगे बढ़ते तो पापा ने यही सोचा, हम लाला जी ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, लेते तो हमारे उसमें सब कॉमर्स है, पर पापा ने उस भेड़ चाल को तोड़ते हुए हमको पीसीएम दिलाई, मतलब मेरे को और मेरे भाई को भी बाद में। पर हाँ, फिर मैंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ में दिमाग लगाया, उसमें भी पढ़ पुढ़ा के अच्छे मार्क्स लाए। पर उस बीच में एक हादसा हुआ था जिसमें मतलब पापा ख़त्म हो गए थे। उसके बाद भी मैंने पढ़ाई पे ध्यान दिया। 1 फरवरी 2015 की बात है, और 1 मार्च 2015 को मेरे एग्ज़ाम थे, 1 महीने पहले। फिर भी चलती रही गाड़ी,
आगे गए 80%, उसमें भी बनाए 9 मतलब 80% से कुछ 2% कम 78% बनाए। अब चीज़ जो है मेरे ऊपर आ गई थी, बात आ गई 2016 से 15 से ही मैं मम्मी कह रहे थे कि मैं काम पे जाऊँ, वो काम पे जाऊँ। फैमिली सिचुएशन आपको पता है, मिडिल क्लास फैमिली, लाला जी खानदान से होते हैं, तो पर फिर भी वो सब धंधा मेरे को आता नहीं था। हमारा फैमिली बिजनेस था सीड्स का, एम्पायर स्टोर हमारी दुकान का नाम था। तो वो मैं जब पापा को ही थोड़ा बहुत था, पापा के कांटेक्ट थे, उसके बाद पापा के बाद तो हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो यही से, क्योंकि उस टाइम हम छोटे छोटे थे यार। उसके बाद फिर हम दूसरे उसमें चले गए। फिर मैंने डिजाइनिंग का मैं चला गया, वहीं से सीखते सीखते आगे बढ़ते बढ़ते मैं डिज़ाइन 10 साल मैंने अपनी लाइफ डिज़ाइनिंग में दे दी। ऑटो कैड वगैरह, कैड तो नहीं, आर्ट कैम वगैरह, मतलब इसी में दे दी। काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए हुए, जैसे पार्लियामेंट का, G20 समिट का, वो स्टैचू ऑफ यूनिटी का, नरसिंह विला का, काफ़ी अच्छे से बड़े बड़े। और कुछ तो आउट ऑफ इंडिया में भी काम किए गए। उसमें मैं काम करता था एक्सिस क्रिएशन में, राजेश शर्मा जी के पास। तो अच्छा था, सब चीज़ अच्छी चल रही थी। पर बीच में मेरे को कीड़ा आ गया यूट्यूब का। नहीं, यूट्यूब का नहीं, कीड़ा तो मेरे को बचपन से था। 2017 से मैं घूमने लगा था। तो आप लोग कहते हो ना कि ट्रैवलिंग एक दिन में उठ के, नहीं ऐसा नहीं हुआ। 2017 से हम बाइक पे घूमते थे। बाइक पे हम उदयपुर चले जाते थे, कुंभलगढ़, फिर इस साइड हम ओसिया, कहीं कहीं बहुत लंबे लंबे टूर, 60 70 फिर 100 120 किलोमीटर जाना, फिर 150 किलोमीटर, ऐसे ऐसे हमारे 200 250 तक चले गए थे। फिर कभी कभी 500 तक बढ़ते ही गए अगर आप। फिर किसी ने मेरे को सजेस्ट किया कि अब तू जब ये करता है, बाइक घूमता इतना है, मतलब आए दिन घूमता ही रहता है, तो वीडियो क्यों नहीं बनाता। तो वो भी लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन में मैंने फिर पबजी में निकाल दिया। सब ने यही किया था उस टाइम। अगर नींद जग जाती तो हो जाता कुछ। 2021-22 की बात है जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। उसमें फिर हम गए थे, पहला मेरा ट्रिप था 2 दिन में, हमने 1200 किलोमीटर का किया था। वो था जैसलमेर का ट्रिप। जैसलमेर में हम गए थे, पहले तो रामदेवरा गए थे, भादरेरा माता जी के गए थे, उसके बाद जैसलमेर गए थे। सैंड ड्यून्स वगैरह, आपको पता है जैसलमेर काफ़ी फेमस है आप लोगों के बीच में डांस की वजह से, वो भी देखा था, सब था, उसका वीडियो भी था। हालांकि मेरा चैनल डिलीट होने के कारण मेरी वो सारी जर्नी ख़त्म हो गई, पर वो मेरे माइंड में हमेशा है। आप लोगों को कोई भी सजेशन चाहिए, मैं बैठा हुआ आपके लिए। जैसलमेर का ट्रिप करने के बाद फिर ट्रिप बनते गए, फिर आगे सिलसिला चलता गया। फिर कुछ बीच में फिर डाउनफॉल आया, तो मैंने 1 साल के लिए फिर यूट्यूब बंद कर दिया। कि मेरे 1400 घंटे पूरे हो गए थे, 1000 सब्सक्राइबर हो गए थे। और फिर भी ठीक है, वापस चालू किया, वापस 2000 सब्सक्राइबर हुए, फिर से 1400, क्योंकि माइनस होते हैं ना घंटे, तो वापस से 1400 के नहीं, हाँ 1400 के मैं 1100 के नियर पहुँच गया था। और फिर वो चैनल डिलीट सब उड़ गया। उस बीच में मैंने उस चैनल पे जो मेरी जर्नी थी वो थी इतनी बड़ी, तो मैं आपको खुद को याद नहीं होता, तो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। जैसे पहले तो मेरा ये जो लुक देख रहे हो आप, मैं आपको फ़ोटो डाल देता हूँ। पहले ऐसा ये लुक था मेरा। इसके बाद फिर हाँ, हमको फ़ोटोशूट का बहुत शौक़ था। लुक धाकड़ जैसे बना रखे थे मैंने, लंबे बाल वाला। दोस्त के कहने पे, मतलब मेरे बीच में, हाँ एक इस दोस्त महिपाल दोस्त है, इसके कहने पे मैंने बाल कटवा दिए थे 1 दिन में, 1 घंटे में। मेरा एक एल्बम भी आया था मेरा खुदा, जो श्याम प्रोडक्शन पे है, अभी भी है। बीच में काफ़ी मैंने ये सब किए हैं, पर वो सब चीज़ें मेरी चली गई। उसके बाद हाँ, टूर थे हमारे माउंट आबू के बाय रोड, ये भी था उसके अंदर। अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। पर आपके लिए सजेशन मैं दे सकता हूँ। आपको टूर प्लान करना है, आप मेरे को कमेंट करो, मैं वीडियो बना दूंगा, नहीं तो मैं कमेंट पे पूरा लिख दूंगा। दिल्ली, वैष्णो देवी, हाँ मैं यहाँ बता देता हूँ, घाटीनाथ जी महादेव, जो सबसे बड़े महादेव है ना अपने यहाँ पे जोधपुर में, ओसिया में, ये वो, हाँ बताओ यहाँ पे। उसके बाद त्रिशूल पॉइंट, फिर बाइक ले ली थी मैंने। फिर ये त्रिशूल पॉइंट पे हमारा ये सब ब्लॉग ये था वो फुल। उससे पहले हाँ एक बात और, स्टार्ट किया था ना तब मेरे चैनल का नाम था, बाइक लेने के बाद मैंने चैनल का नाम रखा था MT वाले चाचा। MT मेरी बाइक का नाम, वाले चाचा ऐसे ही कर दिया था, क्योंकि मेरे को जिम में मेरे कोई बंदा था
उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, काफ़ी दिन हो गए इस मिले हुए। उसने मेरे को कहा था चाचा चाचा बोलता था, तो मैंने एमटी वाले चाचा नाम रख दिया। अब बात है, अब हम आ गए, फिर बाद में मेरी सिलसिला चला गया दिल्ली, करनी माता जी के। फिर जोधपुर तो मैंने पूरा, मतलब जोधपुर मैंने लास्ट नवंबर में ही मैंने 30 दिन जोधपुर का पूरा एक्सप्लोर किया। अब क्या कर सकते हैं, अब 30 दिन एक एक अलग अलग चीज़। मेरे जोधपुर से निकलने का कारण ही यही था कि मैंने जोधपुर को पूरा ख़त्म कर दिया, उसके बाद मैं निकल गया। अब मैं आगे बताता हूँ मैं अभी कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे हूँ, अब क्या करूँगा। उसके बाद मोदी जी से भी मिला था, देखो हाँ, हालांकि डुप्लीकेट है। उसके बाद मेरे लाइफ में मैं 4 ज्योतिर्लिंग भी कवर कर रखे हैं, जैसे कि उसमें फर्स्ट है, सबसे पहले मैं गया था त्रिमकेश्वर ध्यान है नासिक में। उसके बाद मैं गया था महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, फिर केदारनाथ। तो ये 4 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो चुके हैं। 5 केदार में से 2 केदार कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे केदारनाथ और तुंगनाथ भी अभी रिसेंटली 2 महीने पहले मैं जाके आया हूँ। उसके बाद फिर 4 ऊपर के जो उत्तराखंड के 4 धाम है, जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और एक और धाम है धारी माता का, धारी माता। ये 5 धाम मैंने कंप्लीट कर चुके हैं। देखो विश्वास नहीं होता तो ये सब आपके पास सबूत है, मैं दे दूँगा, स्क्रीनशॉट करके डाल देता हूँ। यमुनोत्री, उसके बाद फिर जोधपुर तो मैं पूरे दिन आए दिन एक्सप्लोर करते ही रहता था। फिर उदयपुर किया है, ये बाहुबली हिल्स है। ये है मेरी जर्नी जो चली जा रही है अभी तक, और फिर अब मैं वापस जीरो पे आ गया हूँ। ये देखो, ये है वो गोरम घाट का आपने सुना होगा, जो एक और देख लेते हैं। मत देख लो, लेकिन मैं तो अबेंडी नहीं हूँ, मैं हूँ कल्लू कालिया। कॉपीराइट आ जाएगा। उसके बाद खुद मैंने बीच में मैंने फ़नी वीडियोस बनाने चालू कर दिए थे। आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो, मैं अभी इंस्टाग्राम पे मेरी लाइफ जर्नी पड़ी है पूरी। हालांकि यूट्यूब से मैंने खुद ने डिलीट की। अगर आपको भी बचाना अपना चैनल डिलीट होने से, जो गलती मैंने की है, आई बटन पे वीडियो डाल देता हूँ जो मैंने इससे पहले बनाया हुआ था, जिसके कारण मेरा यूट्यूब चैनल, आप अपना यूट्यूब चैनल डिलीट होने से बचा सकते हो। मुंबई तो मैं भूल ही गया था, मुंबई भूल गया। उसके बाद मेन चीज़ मैं भूल गया। तो 10-12 दिन का मेरा ट्रिप था लद्दाख का। तो लद्दाख की जर्नी मेरे बहुत थी। अब यार क्या करूँ, थोड़ा सा सैड फील हो जाता है। लद्दाख, मनाली, नैनीताल में कैची धाम, सब जगह कोई बात नहीं। पर आपको मैं सजेशन देने के लिए मैं 24 घंटे उपलब्ध हूँ। आप मेरे को मैसेज करो, आप इतना कर दो, इसके ऊपर वीडियो बना दो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और ठीक है, ये तो थी मेरी लाइफ जर्नी। अब मेरे बारे में इंट्रोडक्शन तो चाहिए था। रियल लाइफ बनी मेरा नाम कैसे हुआ। मैं इतना घूमता था, एडवेंचर करता था। कुछ एडवेंचर मतलब ऐसे कि बाइक से एडवेंचर, कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे रोड ही नहीं है, ख़त्म हो गई रोड, मतलब लिटरली हम जा रहे हैं बीच में नाला, वहाँ पे जाकर, ये भी एडवेंचर ही है। आप जब कभी ट्राई करना, कभी जिप लाइनिंग वगैरह, बंजी जंपिंग वगैरह सब करनी, सब प्लान कर रखा है, करनी है, करेंगे। इसलिए ये सब सोच के मैंने अपना इतना घूमता फिरता था। और मैं बन्नी मेरा फेवरेट भी है। जो ये जवानी है दीवानी से इंस्पायर होके मैंने रियल लाइफ बनी, वो रियल लाइफ था, मैं रियल लाइफ बनी। और सच में रियल लाइफ में भी ये प्रॉब्लम आती है बनी के साथ, और आ रही है। तो वैसे तो मेरा नाम हर्षित श्रीवास्तव है, आप मेरे को बनी बोल सकते हो, ठीक है। बनी रियल लाइफ बनी मेरा चैनल है, और बनी आप मेरे को बोल सकते हो। तो ये सब से निकल के अब एक चीज़ होती है, मैंने जोधपुर कैसे छोड़ा, तो इनके ऊपर मैं डिटेल आपको छोड़ना चाहिए। अपना बर्थ पैलेस, अपना होम पैलेस, अपना जो भी है घर वर, ये नहीं, ये सब मैं आपके वीडियो में बनाने वाला हूँ इन सब के ऊपर। पर जब तक मेरा इंट्रो में जो चीज़ है वो मैं बता देता हूँ। मैंने 31 दिसंबर को मैंने ये जो लास्ट गई ना 2025, मैंने जोधपुर छोड़ दिया था। उसके बाद एक बार गया, पर मैं घर नहीं गया। उसके बाद मैं तब से दिल्ली रह रहा हूँ। दिल्ली में मेरी फरवरी में मेरी 10 फरवरी को मेरी शादी हुई है, और उसके बाद से मेरा जर्नी ये चले जा रही है। उसके बीच में मैं तुंगनाथ और नैनीताल, कैची धाम, यहाँ पे भी जाके आया हुआ हूँ। उसके बाद अब नेक्स्ट ट्रिप भी प्लान हो चुका है, पैकिंग चल रही है। तो ये सब चलता रहता है। शादी एक पार्ट ऑफ लाइफ होता है, आप सबको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो डालने वाला हूँ।
पर वो हो गया। अब चल रहा है जून और मेरा जून से ख़त्म हो गया है, अब जुलाई चल रहा है। आज है 5 जुलाई और 3 जुलाई को मेरा चैनल डिलीट हुआ। 3 जुलाई को मैंने ये नया चैनल बनाया है। रीस्टार्ट ईजी नहीं होता है, बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है, पर रीस्टार्ट करना ज़रूरी है। अब वो कहते हैं ना कि अपना आज तक कोई कुछ उखाड़ सकता, पर अब क्या उखाड़ सकता जब मैं शुरुआत ही जीरो से कर दी वापस। तो ये है मेरी लाइफ जर्नी, ये हूँ मैं। और अब मेरे को बिल्कुल मत कहना हाय हेलो करने में, क्योंकि अब पहचान जान पहचान हो चुकी है। तो हाय हेलो बिल्कुल चलता रहेगा। अब घर का ये मेरा सेटअप है। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, मैं कहाँ कहाँ जाके आया हूँ। अगर आपको नहीं दिखी होगी कैमरे में तो मैं आपको ढंग से बता देता हूँ कहाँ कहाँ जाके आया। तो लाइट ऑन कर लेता हूँ। ये है जगह, एक तो ये लद्दाख, उसके बाद मनाली, वृंदावन जोधपुर से तो मैं हुई, पुष्कर, दारा देवी, माउंट आबू, मेहरानगढ़ जोधपुर का, फिर वृंदावन, दिल्ली, लद्दाख, मनाली, उदयपुर, और ये 4 धाम 5 धाम और ये सब है। और कई कई जगह में गया हूँ, आपसे मिलते भी नहीं है। तो फिर है चीज़ यही है। ये मेरा ऐसा सेटअप बना रखा है मैंने। ये मेरा काम करने की जगह है, यहाँ पे मैं काम करता हूँ बैठ के आराम से। ये देखो लद्दाख की कुछ इमेजेस है जो मैं डाल दूँगा, नहीं डालूँगा नहीं, आप ऐसे ही देख लो यहाँ से। अबे खुल जा। तो इनके साथ ये मेरे चाचा है, जोधपुर से हम बाइक कार गए थे लद्दाख। काफ़ी रास्तों किसी ने, कश्मीर है, कश्मीर पहुंच गए थे हम। कश्मीर में थोड़े रुके नहीं थे, हाँ डल लेक भी रुके थे, श्रीनगर रुके थे। ये कारगिल है, ये जोजिला पास, ये हम आ गए हैमर आ गए। ये देखो नाइट का व्यू, उससे पहले ये देखो बर्फ, ये देखो स्टार। ये मैंने उससे गोप्रो से बनाया था। मैं अभी आपको आगे डिटेल में ये भी बता दूंगा मेरे पास कौन कौन से कैमरे वगैरह है। ये हम पहुंच गए मनाली, ये जोधपुर। ये दिवाली की पूजा की थी मैंने घर पे। तो ये चीज़ें है। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड नहीं करूँगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, ऐसे ही करूँगा। पर बाय बाय कुछ नहीं है, सिर्फ हाय 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 हेलो हाय हेलो हाय हेलो ख़त्म करते हैं। राम राम।